वहाँ पर माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू सेम होगा, और जिस पोजीशन में ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर वाले पोजीशन को हम माइनर का वैल्यू और कोफैक्टर वैल्यू ऑपोजिट साइन होगा। क्लियर हो गया। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बारे में बताऊंगा कि एडजॉइंट और एडजोकेट मैट्रिक्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी यूजफुल टू सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन। एडजॉइंट और एडजोकेट मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन के सॉल्व में बहुत इसका प्रयोग है। तो एडजॉइंट और एडजोकेट मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स जनरलाइज एक मैट्रिक्स लेता है, एक मैट्रिक्स सपोज सिंस दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट। एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स अगर यहाँ पर सारे एलिमेंट को लेकर इस एच एंड एवरी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर लो उसी की पोजीशन पे, देन ट्रांसपोज कर दो, देन वी नो द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स एड इसको डिनोटेड एज ए डी जी ए। एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स if A is a matrix with its some element is A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 is corresponding the cofactor are A1 B1 capital C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, this is corresponding the cofactor of this each and every element। মানে হচ্ছে এর প্রতিটা এলিমেন্টগুলোর কোফ্যাক্টরগুলো ওদের সেই পজিশনে বসিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স তৈরি করলাম, সেই ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সপোজ হচ্ছে আমরা অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স। ক্লিয়ার? অ্যাডজয়েন্ট অফ ম্যাট্রিক্স মিনস ইফ এ ইজ এ ম্যাট্রিক্স কনসিস্ট অফ দিস এলিমেন্ট দেন ইজ করসপন্ডিং দেয়ার cofactor taking corresponding their cofactor in same place element, then we get transpose to define is a adjoint of matrix। মানে এখানে A1 হচ্ছে এই A1 এর কোফ্যাক্টর, ক্যাপিটাল B1 হচ্ছে স্মল B1 এর কোফ্যাক্টর, ক্যাপিটাল C1 হচ্ছে স্মল C1 এর কোফ্যাক্টর, মানে এগুলো করসপন্ডিং কোফ্যাক্টর। অর্থাৎ আমি একটা যদি এক্সাম্পল দেখাই, মানে A1 মানে হচ্ছে কোফ্যাক্টর অফ A1 এই এলিমেন্টটার, মানে হচ্ছে কোফ্যাক্টর কী হবে, এই এলিমেন্টটার কোফ্যাক্টর হচ্ছে এইটা বাদ যদি দিই, এটা B2 C3 C2 B3, that is B2 C3 minus C2 B3। Similarly, capital C2 means cofactor of this, इसका कोफैक्टर C2, इसका कोफैक्टर क्या होगा, मतलब कैपिटल C2 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ दिस पोजीशन, कोफैक्टर A1 B3 माइनस C1 A3। क्लियर? बट यहाँ पर पोजीशन क्या है, पोजीशन देखो यहाँ पर अच्छे सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3, मतलब यहाँ पर एक सिंबल माइनस होगा, 2 + 3 तो 5 होता है, 2 + 3 = 5, तो 5 एक और नंबर है इसलिए माइनस हुआ। इसी तरह से हर एलिमेंट को पूरा सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के वही पोजीशन का कोफैक्टर को डाल दो और देन ट्रांसपोज लो, उसको हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मीन्स सपोज द मैट्रिक्स ऑफ द कॉन्सिस्ट एलिमेंट and retain their corresponding the cofactor in same place, then we take the transpose of this matrix known as adjoint matrix। একটা एग्जाम्पल দেখাচ্ছি adjoint matrix, তাহলে জিনিসটা বোঝা যাবে। हम लोग ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेगा, ठीक है? এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা অ্যাডজয়েন্টটা বের করব। অ্যাডজয়েন্ট বের করতে হলে আমাকে প্রতিটা एलिमेंटेर আমরা कोफैक्टरগুলো বসাবো इसी জায়গায়। প্রথমে একের कोफैक्टर के एक इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड कर दो, मतलब 9 × 5 - 6 × 8, 9 × 5 - 6
6 × 8, 1 पोजीशन है, पॉजिटिव होगा, इवन नंबर। दो का क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग रो और कलम अगर हाइड कर दो तो ठीक है, तो 9 × 4 माइनस 6 × 7, 6 × 7। सिंबल क्या होगा, वो सिंबल होगा यहाँ पर बाहर पे माइनस, क्योंकि ये पोजीशन होगा 1 2, 1 2 मतलब 1 + 2 = 3, तो माइनस। अब यहाँ पर तीन का क्या होगा, तीन का 4 × 8 माइनस 5 × 7, 4 × 8 माइनस 5 × 7। बाहर सिंबल क्या होगा, ये प्लस ही होगा, क्योंकि इसका पोजीशन है 1 3, 1 + 3 = 4, 4 इवन नंबर प्लस होगा। अब यहाँ पर 4 का इसका कोफैक्टर तो इसको हाइड कर दो, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो क्या है 2 3 8 9, 2 3 8 9, 9 × 2 माइनस 3 × 8, 3 × 8। सिंबल क्या होगा, इस पोजीशन क्या है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 और 1 का सम क्या है 3, तो 3 तो इवन ऑड नंबर, सो माइनस होगा। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এরকম প্রতিটা মানকে বের করে নিতে হবে, সমস্ত মানগুলো বসে পুট করে ট্রান্সপোজ করতে হবে। ওকে, সো দেয়ারফোর উই গেট দিস। নাও টেকিং কমন 3, এখান থেকে আমি -3 বা 3 কমন নিচ্ছি। ওকে, টেকিং কমন 3 ফ্রম দ্য ম্যাট্রিক্স, 3 যদি কমন নেওয়া হয় দেন উই গেট -1 2 -1 2 -4 2 -1 2 -1। इट्स ट्रांसपोज मतलब रो चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रो। तो -1 2 -1 2 -4 2 -1 2 -1। সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দিস। এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাডজয়েন্ট অফ দিস ম্যাট্রিক্স। তো দিস ইজ অ্যাডজয়েন্ট অফ ম্যাট্রিক্স, মানে যে কোনো যদি অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বের করতে দেয় তাহলে প্রথমে কী করব, সেই ম্যাট্রিক্সটার থেকে আমরা সেই ম্যাট্রিক্সের করসপন্ডিং কোফ্যাক্টরগুলো বের করব। প্রতিটা এলিমেন্টের করসপন্ডিং কোফ্যাক্টর দিয়ে যে ম্যাট্রিক্সটা হবে সেই ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সপোজ, এই কোফ্যাক্টর দিয়ে এই ম্যাট্রিক্সটা এসেছিলো, এর ট্রান্সপোজ হচ্ছে এটা। দ্যাট ইজ এ অ্যাডজয়েন্ট। এই ম্যাট্রিক্স, দিস ম্যাট্রিক্স ইজ দ্য অ্যাডজয়েন্ট অফ দিস मैट्रिक्स। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इन्वर्स मतलब ए, एक मैट्रिक्स के इन्वर्स को ऐसे डिनोट करते हैं ए इन्वर्स मीन उस मैट्रिक्स एडजेगेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। यही डेफिनेशन है इन्वर्स का। सपोज ए बी ए मैट्रिक्स obviously square matrix A be a square matrix, then is said to be A inverse when A inverse defined as adjoint of A by its determinant value। unless अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मतलब डिनोमिनेटर 0 मीन्स ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ए इनवर्स कभी भी डिफाइन नहीं होगा। अगर ये नीचे अगर 0 आ जाए तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होगा तब हम ए इनवर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ए इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो हम उस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट लेकर जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0, देन इट्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं हो
जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए को क्या होना चाहिए, ए को होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो तो नॉन सिंगुलर, अगर ज़ीरो हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स का डेफिनेशन है एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए, सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट ए जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो होने से हम ए इनवर्स को डिफाइन नहीं होगा। इसलिए इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एग्जिस्ट ए इनवर्स व्हेन इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की ए इनवर्स होता है। ए इनवर्स মানে হচ্ছে অ্যাডজয়েন্ট অফ এ ডিটারমিনেন্ট এ। যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স যদি আমাদের দিয়ে দেওয়া থাকে, যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স 3 -1 2 0 4 11 7 8 5, এই ম্যাট্রিক্সের এ ইনভার্স মানে হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটার আগে অ্যাডজয়েন্ট বার করতে হবে। অ্যাডজয়েন্টটা কি? অ্যাডজয়েন্ট আমি আগে দেখালাম যে অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স মানে অ্যাডজয়েন্ট মিনস হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সের করসপন্ডিং আমাদের এলিমেন্ট কোফ্যাক্টরগুলো নিতে হবে, কোফ্যাক্টর নিয়ে ট্রান্সপোজ, অর্থাৎ এরও যেরকম এলিমেন্টগুলো আছে এই এলিমেন্টগুলো নিয়ে অ্যাডজয়েন্ট দিয়ে বার করতে হবে। এলিমেন্টগুলোর করসপন্ডিং যেটা আসবে প্রত্যেকটার এলিমেন্টের করসপন্ডিং কোফ্যাক্টর নিয়ে তার ট্রান্সপোজ হবে অ্যাডজয়েন্ট অফ ম্যাট্রিক্স। এবং আমাকে প্রথমেই দেখে নিতে হবে এর ডিটারমিনেন্ট ভ্যালুটা কী আসছে। যদি জিরো এসে যায় দেন এ ইনভার্স ডাজ নট এক্সিস্ট। अगर जीरो যদি না হয়, যদি অন্য কোনো ভ্যালু আসে देन इट इज एग्जिस्ट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का डेफिनेशन उसी मैट्रिक्स का एडजोगेंट, पहले एडजोगेंट की करे बार करते हैं, एडजोगेंट कैसे निकाला जाता है वो मैंने देखा है। तो उसके बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिवाइडेड कर दो देन वी गेट ए इनवर्स। ठीक है।